आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अब तक संभाल के रखा हुआ है। मैं आपके सामने एक छोटी सी गवाही रखना चाहता हूँ अपने जीवन की। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर के वचन को जानने पाएँ। बीते समय मेरी व्यक्तिगत प्रॉब्लम थी और मेरी कुछ समस्या थी और मैं बीमार हो गया था और मैं नहीं परमेश्वर का वचन पढ़ पाया, नहीं मैं प्रार्थना कर पाया। और मेरी गवाही ये है कि 4 औरतों ने एक ही जैसा सपना उनको आया और उन 4 औरतों ने मेरे बारे में सपना देखा और उन 4 औरतों को सेम ही सपना था, अलग बिल्कुल नहीं था, उसमें सेम ही था। और जब उन्होंने मुझे ये सपना बताया तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, घबरा गया और निराशा हो गया। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। बस मुझे यही लगने लगा कि पता नहीं क्या होना मेरे साथ, क्या नहीं होने वाला। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और डर गया था मैं। तो फर्स्ट जो सपना था वो था, एक औरत को आया और सुबह सुबह 4-5 बजे की बात है, उसने मुझे कॉल कर दिया और उसने मुझे कहा कि मैंने आपके बारे में ये सपना देखा है। तो मैंने ये देखा कि आप जो थे वो मतलब नहीं रहे, आप बिल्कुल डेड हो गए हैं, मर गए और ख़त्म हो गए हैं। और ऐसा मैंने आपके बारे में देखा और शैतान ने जो आपको पकड़ लिया और जकड़ लिया हुआ है और आपको मोहर जो है वो आपके ऊपर लगा ली है और आप बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। जब बहुत लंबा बहुत सपना है और इतना मैं बयान नहीं कर सकता, मैंने आपको शॉर्ट जो है वो बता रहा हूँ। तो उसने बहुत सारी बातें जो थी वो मुझे बताई और मतलब यही कहा कि आप बिल्कुल ख़त्म हो गए, मर गए हैं। और इसी बात को लेकर जब उसने मेरे को बताया तो मैंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, होगा कुछ, तो मैंने इतना सीरियस में नहीं लिया इस बात को। लेकिन तीसरे दिन में जब एक औरत को और सपना आया मेरे बारे में, तो उसका भी सपना बिल्कुल सेम था कि उसने कहा कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा मारा है और आपको लटकाकर लोग जो है एक लाठी के ऊपर लेकर के आ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मारा है और मतलब आप बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, डेड हो गए, मर गए हैं आप। और बहुत सारी बातें सी उसने मुझे बताई। लेकिन जब उसने ये दूसरी औरत ने मेरे को सपना बताया तो मैंने भी इसे जो था वो सीरियस में नहीं लिया, मैंने इसे इग्नोर कर दिया था। लेकिन तीसरी बार जो सपना था वो मेरी वाइफ को आया था और उसने भी मुझे सेम यही बात बताई कि आपके बारे में मैंने सपना देखा है कि आप ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं, आप इस संसार में, इस दुनिया में नहीं रहे थे। मैंने सपने में आपको ऐसा देखा था। और फिर मुझे थोड़ा झटका लगा, फिर मैं थोड़ा और ज़्यादा डर गया और झटका लगा। जब पहली औरत जो थी उसने पहला जो और सपना देखा, उसने मुझे बताया सेम यही सपना, मैं इतना घबराया नहीं। लेकिन जब दूसरी बार औरत ने मुझे बताया, दूसरी औरत ने देखा सपना, तब भी मैं घबराया नहीं। लेकिन जब मेरी वाइफ ने देखा तो मैं थोड़ा डर गया, थोड़ा घबराया कि मैंने सोचा परमेश्वर, 2 औरतों को सेम सपना तूने दे दिया, अब तीसरी को भी तूने सेम ही दिखा दिया है। ये क्या है मेरे जीवन में, ये क्या हो क्या रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और घबरा गया था मैं। तो उसके बाद फिर भी मैंने ये मन में सोचा और इसे मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन लास्ट बार एक प्रभु के दास हैं, उनकी वाइफ को सेम ही सपना आया मेरे बारे में, बिल्कुल सेम ही, बिल्कुल डिफरेंट नहीं था उसमें। जब उसने देखा तो उसने मेरे बारे में ये देखा कि मैं रोगी हो गया हूँ और मैं ख़त्म हो गया हूँ, मर गया हूँ बिल्कुल। और सुबह सुबह प्रभु के दास मेरे पास आए और यहाँ पे आके बैठे और उन्होंने मुझे बताया, मेरी वाइफ ने आपके बारे में ऐसा ऐसा सपना देखा है, तो ऐसा ऐसा हुआ। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। मैं डर गया और बहुत ज़्यादा घबरा गया कि 4 औरतों को मेरे बारे में सेम ही सपना, बिल्कुल सेम ही आ गया। प्रभु के दास से वो भी थोड़े भयभीत हो गए, ये कैसे हो सकता है। चलो एक को आए सपना, बंदा, उसे मैंने इग्नोर कर दिया। दूसरी को आया, उसे मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन तीसरी को आना, चौथी को आना, कुछ तो मतलब ज़्यादा चेतावनी है, ये तो वार्निंग है परमेश्वर की। फिर मैंने इस बात को सीरियस में नहीं लिया, फिर इस बात को मैंने समझा और मैं बहुत ज़्यादा निराशा भी हो गया था, घबरा भी गया था कि परमेश्वर ही क्या हो रहा है मेरे साथ।
फिर प्रभु के दास ने फिर मुझे बताया, आप घबराओ मत, डरो मत। इसके सपने का अर्थ तो दो ही मीनिंग आपके सामने निकल कर आते हैं। या तो आप आत्मिक रीति तौर पर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, या तो सचमुच आपके जीवन के साथ, आपकी जिंदगी के साथ कुछ जो है वो अलग ही होने वाला है। फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और फिर मैं परमेश्वर के चरणों में बैठा। उसके बाद मैंने प्रार्थना की और जो मैं गलती गुनाह जो मैंने परमेश्वर के सामने अपने आप का पश्चाताप किया, तौबा किया, परमेश्वर के सामने माने। और उसके बाद प्रभु के दास ने मुझे बताया कि एक काम करो, आप अपने घर में एक मीटिंग प्री करवा लो आप। तो हमने वैसा ही किया। सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के चरणों में बैठ गया और मैंने एक निर्णय लिया, और मेरे निर्णय ले लिया कि परमेश्वर चाहे जो भी हो, जब इंसान परमेश्वर से दूर चले जाता है, वचन से दूर हो जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है, उसका जीवन, उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब चारों औरतों को ये सपना, ये दर्शन मेरे बारे में सेम आया, बाइबल के अंदर इस बात को लिखा गया है, एक नहीं बल्कि दो दो गवाह अगर होंगे तो उनकी गवाही सच्ची मानी जाएगी। और जब मैं चार औरतों ने मेरे बारे में दर्शन देखा, एक ने देखा पहले तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया, दो ने देखा मैंने उसे भी इग्नोर कर दिया, लेकिन जब तीसरे ने देखा तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन जब चार औरतों को मेरे बारे में सपना आया, फिर मैं अलर्ट हो गया। फिर मैंने समझा ये कुछ ना कुछ है। इस बात को मैंने फिर इग्नोर नहीं किया। उसके बाद मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, मैंने पश्चाताप किया, मैंने तौबा किया। आप यकीन मानेंगे, उसके बाद जब मैंने खुदावंद के सामने पश्चाताप किया, तौबा किया और प्रार्थना किया, परमेश्वर के वचन को मैंने जब पढ़ा, तो कोई मुझे दर्शन, कोई सपना मुझे किसी औरत को ना ही मुझे आया, नहीं उन चारों औरतों को द्वारा ये ऐसा दर्शन, ऐसा सपना आया था, बिल्कुल नहीं आया था। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल उस निराशा से, उस अंधकार से, उस परेशानी से जो थी वो मेरे पर जो आने वाली थी, जो समस्या मुझ पर आने वाली थी, जो परेशानी, उससे परमेश्वर ने मुझे मुक्त कर दिया। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का, कि खुदाबंद परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर खड़ा किया ताकि मैं एक बार को आपके सामने रखने पाऊँ। परमेश्वर ने शैतान के मुंह को बंद कर दिया और उसे दूर कर दिया, और इस परेशानी से परमेश्वर ने मेरे को आज़ाद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ बहुत ज़्यादा। परमेश्वर ने मेरे को ये वचन दिया, मैं आपके सामने वचन को पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ेंगे यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 7 से लेकर 13। यिर्मयाह 29 चैप्टर 7 से लेकर 13 तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। परंतु जिस नगर में मैं तुमको बंधुआ करा के भेज दिया, उसके कुशल का यत्न किया करो, उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और बावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाए, और जो सपना वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी और कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यो कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा, और अपने ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें 10 स्थान में लौटा ले आऊँगा पूरा करूँगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की हैं, और मैं अंत में उसकी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। यही बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। आप अपनी जिंदगी में, हमें अपनी जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने प्रार्थना नहीं की या तो बाइबल नहीं पढ़ी, क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया।
मैं आपसे इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। याद रखना, पर शैतान इंसान को परमेश्वर के वचन से, प्रभु से दूर लेने के लिए आज बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारे दिमाग लगा रहा है। किसी को झूठे दर्शन देना, झूठे सपने देना, किसी के बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत बातें किसी के बारे में उत्पन्न कर देना, जहाँ तक कि इंसान को बहकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपके सामने ये इस बात को कहना चाहता हूँ, इस बात को रखना चाहता हूँ, इस वचन को जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, ये परमेश्वर ने सिर्फ मेरे से बातचीत की थी इस वचन के द्वारा। लेकिन मैं आपके सामने इसी बात को रखना चाहता हूँ कि हमें हर समय अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को तैयार रखना है। और तैयार कैसे कर सकते हैं हम अपने जीवन को? केवल वचन को निरंतर पढ़ें, निरंतर प्रार्थना करें और प्रभु की संगति में हम निरंतर बढ़ते चले जाएं। जो पाक पवित्र वचन के अंदर यीशु मसीह ने कहा है वो पूरा होगा। यीशु मसीह जो है वो संसार के अंदर आएगा वापिस। क्या हम यीशु मसीह के राज्य के जाने के लिए तैयार हैं या नहीं है? इस करके हम अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करें, वचन पढ़ें और प्रार्थना करें। जितना हो सके हम, कोई भी कुछ भी बोले तो हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें।